स्टूडेंट्स, वेलकम है एक बार फिर से आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्नेक चैप्टर, जो लिखा गया है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। स्नेक चैप्टर पोएट्री सेक्शन का है, इंग्लिश सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग स्नेक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो लिखा गया है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। और डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया इस कविता का जो है वो पूरा जो भावार्थ है वो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो सारा क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में हम लोग शूट करेंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर नहीं भी बने रहिएगा, मन नहीं है बनने का, तो वीडियो को जरूर जो है वो आप बाद में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन क्या है स्नेक चैप्टर का, जो लिखा गया है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। डी.एच. लॉरेंस जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर बड़ा ही सुंदर चैप्टर है। इस चैप्टर में जो है वो ह्यूमन एजुकेशन के बारे में बताया गया है और ह्यूमन बिहेवियर एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो मानवीय शिक्षा है वह आतिथ्य के रूप में आए हुए सांप को भी जो है वो सत्कार करने का मौका नहीं देती है, बल्कि डर करके व्यक्ति उस पर आघात कर देता है और बाद में पश्चाताप करता है। डी.एच. लॉरेंस जी के साथ जो भी हुआ, जो इन्होंने डी.एच. लॉरेंस जी ने महसूस किया, उन सभी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और आज हम लोग इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर जो है वो वन वीडियो में शूट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे ही अच्छे से समझ करके हम लोग पूरा वीडियो कंप्लीट कर लें और आप लोगों का भी जो है स्टडी मटेरियल जो है वो पूरा रेडी हो जाए और एक पूरा चैप्टर का कंप्लीट वीडियो बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन है D11, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी सही कथन के लिए बच्चों T लिखना है और गलत कथन के लिए F लिखना है ना। फॉल्स अगर स्टेटमेंट है तो F लिखना है और अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसके लिए T लिखना है। इट वॉज अ हॉट डे व्हेन द थर्स्टी स्नेक केम टू ड्रिंक वाटर। क्या वह गर्मी भरा दिन था जब सांप आया था पानी पीने के लिए? तो ये जवाब होगा ट्रू, यानी इसका जो आंसर है वो ट्रू होगा बच्चों। द स्पीकर वॉज इन हेस्ट टू ड्रिंक वाटर। जो स्पीकर है वह पानी पीने में हिचकिचाते हैं। तो द स्पीकर वॉज इन हेस्ट टू ड्रिंक वाटर। जो स्पीकर है वह पानी पीने में सकुचाते हैं, हिचकिचाते हैं। पहले देखते हैं कि वहाँ सांप पहुँचा है तो वो थोड़े से संकोच में पड़ जाते हैं। ये भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है बच्चों, द कलर ऑफ द स्नेक वॉज येलो ब्लैक। क्या जो कलर है स्नेक का, जो सांप आया था पानी पीने के लिए, उसका जो कलर है वो येलो ब्लैक है? फॉल्स, वो केवल और केवल जो है वो क्या था? तो येलो कलर का था। द स्पीकर कंसीडर्ड हिमसेल्फ अ सेकंड कमर टू द ट्रूथ। जो स्पीकर है डी.एच. लॉरेंस जी जो है वो अपने आप को क्या मानते हैं? सेकंड कमर मानते हैं। डी.एच. लॉरेंस सपोज हिमसेल्फ एज अ सेकंड कमर। वो अपने आप को द्वितीय आगंतुक मानते हैं और प्रथम आगंतुक के रूप में वो सांप को देखते हैं जो पानी पीने के लिए आया है उतने तपते दोपहर में। तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि द स्पीकर कंसीडर्ड हिमसेल्फ, जो कंसीडर करते हैं डी.एच. लॉरेंस जी स्पीकर खुद को, और सेकंड कमर टू द ट्रू, उस पानी के नाद पर अपने आप को द्वितीय आगंतुक के रूप में। तो ये जो दिया गया है बच्चों ये भी जो है वो सही है, यानी इसका भी होगा ट्रू। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे B12 का जो है वो प्रश्न है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट शब्दों में देना है, स्पष्ट रूप से देना है। और आज हम लोग B12 भी देखेंगे। देखते हैं बच्चों, अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। और काफ़ी बेहतरीन ढंग से जो है वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपको फील नहीं होने देंगे कि नहीं हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया। बहुत ही धीरे धीरे जो है वो हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं ऑफलाइन माध्यम से उनको क्लास में भी हम समझा देंगे, पर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही हम समझा दें, ताकि जो कोर्स है ना वो कुछ तेज़ी में आगे बढ़े। ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो ना, जब 2 महीना समय हो, 2.5 महीना समय हो एग्जाम में, तो उस समय जो है वो रिवीजन काफ़ी अच्छे से हम लोग कर सकें और उस समय भी एक्सप्लेन कर सकें और ऐसे प्रश्नों को पढ़ सकें जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और जब उस समय गाइड करेंगे, उस समय बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि ये यूजलेस क्वेश्चंस हैं, ये भी जरूरी है। लेकिन कुछ उस समय जो पढ़ेंगे ना वो एक अलग वे में हम लोग पढ़ेंगे, वो एक ऐसा रिदम बना करके पढ़ेंगे जहाँ पर केवल और केवल एक ही विजन होगा हम लोगों का, एक ही दृष्टिकोण होगा कि एग्जाम के व्यू से पढ़ना है। अभी जो है नॉलेज के व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा
B1 जो है वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्पष्टता से दें। वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, जो स्पीकर है टी.एच. लॉरेंस जी जो स्पीकर है वो सांप से कहाँ मिले? तो बच्चों इसका जवाब है कि द स्पीकर मेट द स्नेक नियर वाटर थ्रू ऑफ हिज हाउस, जो स्पीकर हैं जो कवि हैं टी.एच. लॉरेंस जी वो सांप से मिलते हैं अपने घर के ही वाटर थ्रू पर, अपने घर के ही नाद पर, पानी के नाद पर जो है वो सांप से मिलते हैं उसके नज़दीक। इट हैड कम देयर टू ड्रिंक, वह वहाँ आया था पीने के लिए, वाटर पानी, सांप वहाँ क्या करने के लिए आया था बच्चों? सांप वहाँ पानी पीने के लिए आया था। इट हैड कम देयर टू ड्रिंक वाटर, सांप वहाँ आया था पानी पीने के लिए। द स्पीकर हैड ऑल्सो वेंट देयर फॉर द सेम पर्पस, और जो स्पीकर है वह भी ठीक इसी उद्देश्य से, पानी पीने के उद्देश्य से ही जो है वो वहाँ गए हुए थे। द स्पीकर हैड ऑल्सो वेंट देयर, जो कवि है वो वहाँ गए हुए थे, फॉर द सेम पर्पस, ठीक इसी पर्पस के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो था पानी पीने का, अर्थात वो भी पानी पीने के लिए ही वहाँ पर गए थे, और वहाँ वो किससे मिले? सांप से मिले। अगला प्रश्न है बच्चों, वाई हैड इट कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द थ्रू, जो सांप है वह क्यों अपने छिद्र से बाहर आया? नियर द थ्रू, पानी पीने वाले स्थान पर, पानी पीने वाले नाद पर, पानी पीने वाले नाद पर मतलब जहाँ पर नाद में पानी रखा हुआ है बच्चों, वहाँ पर जो सांप है वो अपने छिद्र से बाहर क्यों नहीं आया और कहीं क्यों नहीं गया? प्रश्न साधारण सा है, उत्तर भी साधारण है कि सांप जो है वो एकदम गर्मी उमस भरे दिन में जो है वो प्यास के मारे व्याकुल था और वो पानी पीने के लिए जो है वो थ्रू पर गया था। तो इट हैड कम आउट ऑफ इट्स होल, इट हैड कम आउट ऑफ इट्स होल नियर थ्रू टू ड्रिंक वाटर, वह अपने छिद्र से बाहर निकला था और नाद के पास गया था क्या करने के लिए? ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए जो है वो सांप छिद्र से बाहर निकला था और गया था क्या करने के लिए? तो पानी पीने के लिए छिद्र से बाहर निकला था और इसलिए वह नियर द थ्रू जो है वो गया था, अर्थात जो नाद था जिसमें पानी भरा गया था उसके नजदीक गया था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज टू हॉट एंड द स्नेक वॉज थर्स्टी, क्योंकि बहुत गर्मी का दिन था और सांप बहुत प्यासा था। नेक्स्ट जो है वो हम प्रश्न देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको खूब बढ़िया से जो है ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है बच्चों कि व्हाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट, जो स्पीकर है टी.एच. लॉरेंस जी वो क्यों ये निर्णय लेते हैं कि वो इंतजार करेंगे? आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो निर्णय लेते हैं कि वो इंतजार करेंगे? व्हाई डिड द स्पीकर डिसाइड, स्पीकर क्यों डिसाइड करते हैं टू वेट, इंतजार करने का? जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है बच्चों? डी.एच. लॉरेंस। स्पीकर कौन है स्नेक चैप्टर का? डी.एच. लॉरेंस। क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द स्पीकर ऑफ स्नेक चैप्टर, तो स्नेक चैप्टर का स्पीकर कौन है? स्नेक चैप्टर के पोएट कौन है? तो हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस, क्योंकि हमें पहले से पता है, कई बार वीडियो में भी बता चुके हैं इसी वीडियो में कि स्नेक चैप्टर के जो राइटर हैं, जो राइटर मीन्स जो यहाँ पर एज अ पोएट है जिन्होंने इस पोएम को लिखा है वो कौन है? डी.एच. लॉरेंस है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट, जो स्पीकर है वो क्यों डिसाइड करते हैं इंतजार करने का? क्योंकि वो अपने आप को सेकंड कमर मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को द्वितीय आगंतुक मानते हैं बच्चों। वो मानते हैं कि जो प्रथम आगंतुक है, जो पानी पीने के अधिकारी हैं, जो पहली दफा में वो सांप है, क्योंकि वो उनसे पहले आया है इसलिए वह उसे पानी पीने देते हैं और खुद इंतजार करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के माध्यम से और ये अखरीपुर गोला चौसा में स्थित है। जो भी बच्चे नए हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छे से तैयारी करना हो तो वो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो देख ही रहे हैं, है ना। और या आपके अगल बगल जो भी विद्यार्थी हैं जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी करने हो तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में जो है वो आ करके और डेमो क्लास करके सेटिस्फाई होकर के और तब नामांकन करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज के इस क्लास में हम फिर से देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट, जो स्पीकर है वो क्यों निर्णय लेते हैं, क्यों डिसाइड करते हैं इंतजार करने का? तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जवाब हो जाएगा द स्पीकर डिसाइड टू वेट, जो स्पीकर है वह निर्णय लेते हैं इंतजार करने का, बिकॉज क्योंकि द स्नेक हैड कम फर्स्ट नियर द वाटर थ्रू, क्योंकि सांप जो है वह सबसे पहले आया है वाटर थ्रू पर, अर्थात पानी जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर, जो पानी रखा हुआ नाद है वहाँ पर जो सांप है वो पहले आया हुआ है, इस वजह से वह निर्णय करते हैं कि वह इंतजार करेंगे। एंड
ही वॉज अ सेकंड कॉमर। ये कॉर्नर नहीं होगा बच्चों, ये कमर होगा, है ना। यानी कि ये अपने आप को जो है वो द्वितीय आगंतुक मानते हैं। जो स्पीकर है वो अपने आप को द्वितीय आगंतुक मानते हैं और सांप को प्रथम आगंतुक मानते हैं। तो इसलिए वो निर्णय लेते हैं कि वो वहाँ पर क्या करेंगे, वेट करेंगे। जवाब क्या होगा, द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट। जो स्पीकर है वो निर्णय लेते हैं इंतजार करने का, बिकॉज क्योंकि द स्नेक हैड कम फर्स्ट। जो स्नेक है वह पहले आया है, नियर द वाटर थ्रू, उस पानी के नाद के पास। एंड ही मीन्स स्पीकर, एंड स्पीकर मीन्स D.H. लॉरेंस। तो जो D.H. लॉरेंस की है वॉज अ सेकेंड कमर, वह अपने आप को जो है वो द्वितीय आगंतुक मानते हैं, अर्थात वो द्वितीय आगंतुक है। तो D.H. लॉरेंस ये द्वितीय आगंतुक है, तो वो निर्णय लेते हैं कि मैं इंतजार करूंगा साफ पानी के लिए, इसके बाद मैं पानी पीऊंगा। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे बच्चों हम लोग B21 क्वेश्चन, एंड द B21 क्वेश्चन इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब ये हुआ कि अगर ट्रू स्टेटमेंट होगा तो हम T का यूज करेंगे, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो हम F का यूज करेंगे। सबसे पहला जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर मैनुअली। क्या जो सांप है वह अस्पष्ट रूप से स्पीकर को देखता है? तो वह पानी पीता है सांप, तो अस्पष्ट रूप से किसे देखता है? स्पीकर को देखता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ट्रू, लिखेंगे T। नेक्स्ट जो है वो है, द डे मेंटेन्ड इन द पोएम इज दैट ऑफ जून। नो, द डे मेंटेन्ड इन द पोएम इज दैट ऑफ नॉट जून, इट्स दैट ऑफ जुलाई, सिसिलियन जुलाई। तो ये जो है वो फॉल्स है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो दिन जो है मेंटेन किया गया है, जो दिन यहाँ बताया गया है इस कविता में, वह जून नहीं है बल्कि क्या है, सिसिलियन जुलाई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है, देयर वाज अ सुपर सिचुएशंस ब्रीफ इन सिली। सिली में जो है वो एक मान्यता है, वो एक मान्यता है, वो एक मान्यता क्या है, सुपर सिचुएशंस क्या है, तो ये एक मान्यता है, सुपर सिचुएशंस बिलीव है कि टू किल अ ब्लैक स्नेक, कि वहाँ पर काले सांप को मार देना चाहिए। नहीं, वहाँ उल्टा है, वहाँ गोल्डन जो कलर का सांप है उसको मार देना चाहिए, और ब्लैक जो स्नेक है उसको नहीं मारना चाहिए। बिकॉज इन सिली एवरीवन बिलीव दैट द ब्लैक स्नेक आर नॉन वेनोमस, यानी कि जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं वो नॉन वेनोमस होते हैं, उनमें कोई जहर नहीं होता है। बट द गोल्डन स्नेक्स आर वेनोमस, लेकिन जो सुनहरे कलर के, जो सुनहरे रंग के सांप होते हैं, पीले रंग के, वो जहरीले होते हैं। तो सो वहाँ पर जो सिली में जो है वो ये मान्यता है, सुपर सिचुएशंस है कि ब्लैक स्नेक को छोड़ दो और जो सुनहरे रंग का सांप है उसको मार दो, उसका मार के मुंह थूक दो, ऐसा जो है वो मान्यता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया कि ब्लैक स्नेक को जो है वो किल करने का मान्यता है, ये जो है वो फॉल्स है बच्चों। नेक्स्ट सी नंबर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, द स्पीकर वॉज ग्लैड प्लेइंग होस्ट टू अ स्नेक। जो स्पीकर है वह काफ़ी प्रसन्न है होस्ट करके स्नेक का, ये जो है वो ट्रू है, वो काफ़ी आनंदमय थे, ये होस्ट करके स्नेक आया हुआ है ये देख कर। द स्पीकर डिपार्टेड इन एन ऑब्लिक वे। जो स्पीकर है क्या उस सांप को ऑब्लिक वे में, क्या उस सांप को सम्मान पूर्वक जाने देते हैं? नहीं जाने देते हैं। अंत में क्या करते हैं, ही पुट हिज पिक्चर एंड पिक अप द स्टिक एंड थ्रो इट स्कैटर, और तेजी से जो है वो स्टिक को उठा करके क्या करते हैं, सांप को मार देते हैं। तो ये कहाँ से हुआ, आगंतुक के रूप में उसे माने, लेकिन जब वह जाने लगा तो सम्मान पूर्वक कहाँ जाने दिए, ये जो है वो फॉल्स है बच्चों, तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक टू द स्नेक। क्या जो स्पीकर है, क्या जो D.H. लॉरेंस जी हैं, उनकी यह इच्छा है कि वह सांप से पुनः बात कर पाए। हालांकि बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इच्छा व्यक्त करते हैं ना कि उनका फिर से आवभगत किया जाए, सत्य है, तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इतना करने के बाद वो रिग्रेट फील किए थे और वो ये विश प्रकट किए थे कि काश मैं क्या करता, काश मैं उस सांप का फिर से आवभगत कर पाता, उससे बात कर पाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है B22। काफ़ी अच्छे से जो है वो समझाने की कोशिश की जा रही है, और जो भी बच्चे अभी तक ऑनलाइन नहीं जुड़े थे, है ना, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके और पढ़ते हैं वो तो अच्छी बात है। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़े थे और अभी जुड़े हुए हैं, उनसे एक आग्रह है कि आप सबसे पहले अगर ये समझ में आ रहा हो टॉपिक तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर एग्जाम से पहले आपको ढेर सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्टडी मटेरियल के लिए आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स और वीडियो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स। B22 जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से दें। सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चों, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, जो सांप है वह पानी कैसे पीता है। तो सांप जो है वह पानी खींच करके पीता है, अपने गम्स की मदद से पीता है, अर्थात अपने मसूड़ों की मदद से सीधा पानी खींचता है। तो यही इसका जवाब होगा बच्चों। द स्नेक वेंट टू द वाटर थ्रू, सांप जो है वह पानी के नाद पर गया एंड पुट हिज माउथ अपॉन द डेप्थ ऑफ दैट थ्रू, और वो जो है अपने मुंह को उस पानी के नाद के अंदर जो है वो डुबो दिया। ही सिप्ड मतलब ड्रैंक स्लोली, वह धीरे धीरे पानी पिया। द वाटर को वह धीरे धीरे जो है वह पानी पिया, यानी कि वह ड्रैंक स्लोली द वाटर। ही सिप्ड द वाटर कहा जाए या ही सिप्ड छोड़ करके ये कहें कि ही ड्रैंक वाटर, ही ड्रैंक स्लोली द वाटर, तो ये भी सही है कि वह धीरे धीरे पानी को पिया विथ इट्स स्ट्रेट माउथ, यानी अपने सीधे माउथ से, सीधे मुंह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग। सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग का मतलब होता है बच्चों कि बहुत ही उमस भरा दिन, बहुत ही गर्म भरा दिन। और जो इतना स्मोकिंग देख रहे हो, इतना जो है वो क्या है, तो एक वॉल्केनो है। वॉल्केनो का मतलब होता है, वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी में जितनी गर्मी होती है उतनी गर्मी उस दिन पड़ रही थी, इसका मतलब यही है। तो सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग मीन्स एक्सट्रीम हीट। जो सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग है, इसका मतलब है कि एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइक द वन कॉज, ठीक उसी प्रकार से गर्मी है। व्हेन इतना इरिटेड, यानी जब इतना जो है वो एकदम अपने चरम उत्कर्ष पर रहता है। इतना मतलब इतना जो है वो क्या है, वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, यानी इतना गर्मी है जैसे कि इतना जो है वो इरिटेड रहता है, अर्थात एकदम अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है। इट वॉज सो हॉट एज द वॉल्केनो, यह जो इतना है वह इतना जो है वो क्या है, इट वॉज सो हॉट, और बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। एज द वॉल्केनो, वॉल्केनो के रूप में, इतना ही सीली में जो है वो इतना है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि व्हाट इज द बिलीव प्रिवेलिंग इन सिली अबाउट अ स्नेक। सिली में जो है वो क्या मान्यताएं हैं सांपों को लेकर के। तो सांपों को लेकर के जो है वो ये मान्यताएं हैं सिली में बच्चों कि जो ब्लैक कलर का जो स्नेक होता है, वो ब्लैक कलर का स्नेक वहाँ पर जो है वो माना जाता है कि वो नॉन विनमस होता है, और बाकी जो गोल्डन कलर का स्नेक होता है, सिली में ये माना जाता है कि गोल्डन कलर का जो स्नेक है वो क्या है, तो वो विनमस है। दैट मीन्स गोल्डन स्नेक को किल कर दिया जाता है, और जो ब्लैक कलर का स्नेक होता है उसको अलाइव छोड़ दिया जाता है, उसको जिंदा छोड़ दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग यही जवाब देंगे, व्हाट इज द बिलीव प्रिवेलिंग इन सिली अबाउट अ स्नेक। स्नेक के बारे में जो बिलीव है, जो मान्यताएं हैं, जो विश्वास है, वह सिली में क्या है। तो जवाब है कि द बिलीव प्रिवेलिंग इन सिली, सिली में यह मान्यताएं प्रचलित हैं कि अबाउट अ स्नेक, स्नेक के बारे में, वॉज दैट, वो यह था कि ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, कि जो काले सांप होते हैं वो निर्दोष होते हैं, एंड द गोल्ड आर विनमस, और जो सुनहरे रंग के सांप होते हैं वह जहरीले होते हैं। सो येलो ब्राउन, दैट मीन्स गोल्डन, सो येलो ब्राउन मतलब पीले और सुनहरे स्नेक जो सांप होते हैं वुड बी किल्ड, उन्हें जान से मार दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक। जो स्पीकर है, जो D.H. लॉरेंस जी हैं, वह सांप को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो उसे अतिथि मानते हैं और वह उसका आतिथ्य करते हैं। साथ ही साथ वह जो स्नेक है वह गॉड की तरह है, वो जान ले भी सकता है डस करके और जान बख्श भी सकता है नहीं डसे तो वो जो सांप है उसने हर्ट नहीं किया, उसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, चुपचाप अपने छिद्र से बाहर निकला, पानी पिया और चला गया। इस वजह से जो है वो सांप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों जवाब यही होगा कि द स्पीकर लाइक द स्नेक, जो स्पीकर है वह सांप को पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि इट लुक्ड मोस्ट इनोसेंट, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा निर्दोष दिखता है। बहुत ज़्यादा निर्दोष दिखने का मतलब आखिर कैसे उनको पता चला कि वो निर्दोष दिखता है, बिकॉज इट ड्रैंक द वाटर, क्योंकि उसने पानी पिया पीसफुली, शांतिपूर्वक।
फॉर विच इट केम देयर, जिसके लिए वो वहाँ आया था, जिसके लिए वो वहाँ आया था वो पानी पिया, एकदम शांतिपूर्वक पानी पिया और इसके बाद वहाँ से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर, एंड द 5 नंबर क्वेश्चन इज डू यू थिंक ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड। आप सोचते हो कि क्या उनके जो मन में है वो पश्चाताप है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है जब सांप चला गया। हाँ, पश्चाताप था। तो यहाँ पर जवाब यही देंगे यस, हाँ, आई थिंक दैट ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड। हाँ, उनके मन में पश्चाताप था, वो भी क्यों ना, जिसे वो आगंतुक मान रहे थे उस पर उन्होंने क्या किया था, छड़ी चला दिया था, है ना। इस कविता के अंतिम पद में हमने ये देखा था कि वो उनके द्वारा किए गए स्क्रिप्ट के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो यस, आई थिंक दैट ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड। हाँ, मैं यह सोचता हूँ कि उनके दिमाग में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट था मतलब वह दिमागी रूप से जो है वो डिस्टर्ब थे। ही वॉज अफेयर ऑफ इट, वह बहुत ज़्यादा भयभीत थे उससे। एंड ऑल्सो थॉट दैट, और वह विचार करते थे हमेशा कि इट वॉज अ गेस्ट, कि वह तो अतिथि था। इट वॉज अ गेस्ट, वह अतिथि था, विच केम टू ड्रिंक वाटर एट हिज हाउस, जो उनके घर पर आया था, क्या करने के लिए, पानी पीने के लिए। लेकिन उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, इस वजह से उनके माइंड में जो है वो रिग्रेट था, अर्थात उनके माइंड में जो है वो रिग्रेट था, मतलब पश्चाताप था। नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ई फॉर ट्रू एंड द फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, एंड द क्वेश्चन इज द स्पीकर फाउंड द स्लो मूवमेंट ऑफ द स्नेक क्वाइट इंप्रेसिव। जो स्पीकर है वह यह देखते हैं कि सांप का धीरे धीरे जो चलना है वह काफ़ी प्रभावकारी है, तो ये ट्रू है, क्योंकि सांप जब धीरे धीरे जा रहा था तो वो उसे देख करके काफ़ी जो है वो इम्प्रेसिव फील किए थे। नेक्स्ट, द स्पीकर डिड नॉट लाइक द स्नेक गोइंग बैक टू द डार्क होल, ये जो है वो ट्रू है, क्योंकि वो ये पसंद नहीं किए कि सांप जो है वो कहाँ चला जाए, तो डार्क होल में चला जाए, यानी फिर से उसी अंधेरी छिद्र में चला जाए, ये उन्हें पसंद नहीं था, तो ये जो है वो ट्रू है बच्चों। नेक्स्ट, ही थ्रू द पिक्चर एट द स्नेक, क्या उन्होंने सांप पर घड़ा फेंक दिया था, नहीं, उन्होंने स्टिक फेंका था। तो द ही थ्रू द पिक्चर एट द स्नेक, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों। तो इसके लिए जो है वो फॉल्स लिखिएगा, है ना। इसके लिए जो है वो आप क्या लिखिएगा, तो ही थ्रू द पिक्चर एट द स्नेक, ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बच्चों, तो इसके बाद जो है वो है कि ही लेटर रिग्रेटेड हैविंग हिट इट, उसे मारने के बाद फिर से वह जो है पश्चाताप कर रहे थे। हाँ, ये जो है वो ट्रू है। ही कंपेयर्स इट टू अ सी बर्ड अल्बाट्रोस, ये भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, द स्नेक अपीयर्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल, ये भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि जो सांप है वह अंदर की दुनिया का महाराजा था, और ऐसा महाराजा का तुलना इन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह चुपचाप आया, पानी पिया और बिना किसी को हर्ट किए हुए चला गया, निर्भीकता से चला गया। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि ये जो है वो केवल क्या है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, सी नंबर। नेक्स्ट क्या है, द स्पीकर फाउंड द स्लो मूवमेंट ऑफ द स्नेक क्वाइट इंप्रेसिव, तो ये जो है वो ट्रू है बच्चों। द स्पीकर डिड नॉट लाइक द स्नेक गोइंग बैक टू द डार्क होल, ये भी क्या है, ट्रू है, यानी द स्पीकर डिड नॉट लाइक द स्नेक, जो स्पीकर है डी.एच. लॉरेंस, वह पसंद नहीं करते हैं सांप का वापस जाना, गोइंग बैक, वापस जाना, टू द डार्क होल, अंदर के छिद्र में, यानी अंधेरे छिद्र में वापस जाना जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो हम लोगों ने है वो कंप्लीट किया B31, एंड द नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा B32। B32 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है बच्चों, तो आप लोग जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। B32 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट थिंग अबाउट द स्नेक डिड अपील हिम मोस्ट, वह सांप के बारे में सबसे ज़्यादा क्या अपील करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या वो अपील किए हैं। तो जवाब है इट केम टू द पोएट्स हाउस टू ड्रिंक वाटर एज अ गेस्ट। इसमें बताया गया है इस कविता में कि वह सांप जो है स्पीकर के जो है वो हाउस में आया था, घर में आया था, पानी पीने के लिए एक अतिथि के रूप में। इट क्लैमली फॉर द पर्पस एंड डिपार्टेड पीसफुली, उसने अपना उद्देश्य पूरा किया और शांतिपूर्वक वहाँ से चला गया। बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर के, हैड अपील्ड हिम मोस्ट, और यही उनको जो है वो ज़्यादा अपील करता है, ज़्यादा प्रभावित करता है, उन्हें ज़्यादा जो है वो वशीभूत करता है कि वह सांप से बहुत ज़्यादा अपील्ड थे। नेक्स्ट जो है वो है कि वाई डिड ही नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल, वह क्यों पसंद नहीं किए कि सांप जो है वो वापस अपने डार्क होल में जाए। अब यहाँ देखते हैं कि जवाब क्या है। द पोएट डिड नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल, जो पोएट हैं डी.एच. लॉरेंस जी, वो पसंद नहीं करते हैं कि सांप जो है वो वापस डार्क होल में जाए, बिकॉज क्योंकि ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट, क्योंकि वह केवल यह सोचते हैं कि द स्नेक, सांप के बारे में, दैट इट वॉज जस्ट लाइक अ गेस्ट, कि वह एक अतिथि की तरह है, एंड एज सच लाइक अ गॉड, और वह ईश्वर की तरह है।
अतिथि देवो भव है, वह ईश्वर की तरह है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द रिएक्शन आफ्टर हीटिंग द स्नेक? सांप को हीट करने के बाद उनका रिएक्शन क्या था, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? डीएच लॉरेंस जी ने जब सांप को हीट कर दिया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जवाब है कि ही मीन्स द स्पीकर। ही मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? द स्पीकर। ही रिग्रेटेड आफ्टर हीटिंग इट, वह पश्चाताप करते हैं उसे हीट करने के बाद, अर्थात सांप को हीट करने के बाद वह पश्चाताप करते हैं। ही फेल्ट दैट ही हैड डन रॉन्ग, वह महसूस करते हैं कि उन्होंने जो है वो गलत किया उसे हीट करके। हाउ मीन कितना होगा, हाउ मच कैसे होगा, इतना ज़्यादा, अनसिविलाइज्ड वॉज हिज एक्ट, उनका अपना यह व्यवहार, कैसे और कैसे इतना ज़्यादा हो गया उनका यह व्यवहार, अनसिविलाइज्ड असभ्य, इसको सोच करके वह पश्चाताप करते हैं, वह रिग्रेट फील करते हैं। बाय डूइंग सो ही हैड कमिटेड अ साइन, और ऐसा करते हुए वह पाप का अनुभव करते हैं, वह पाप करते हैं ऐसा वह महसूस करते हैं। वॉज हिज रिएक्शन, अपने इस रिएक्शन से, अपने इस प्रतिक्रिया से। सांप जब होल में जाता है और उसे हीट करने के बाद वह रिग्रेट फील करते हैं और वह अपने इस कृत्य को जो है वह पाप का दर्जा देते हैं। बिकॉज ही लाइक द स्नेक, क्योंकि वो सांप को पसंद करते थे और उन्होंने उसे प्रथम आगंतुक माना था, इसलिए वह जो है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि व्हाई डिड द स्पीकर कंसीडर इट अ किंग इन एग्जाइल? जो स्पीकर है उसे क्यों अंदर की दुनिया का महाराजा मानते हैं, राजा मानते हैं? जवाब है द स्पीकर कंसीडर इट अ किंग इन एग्जाइल। जो स्पीकर है, जो डीएच लॉरेंस जी हैं, वो उसे अंदर की दुनिया का राजा मानते हैं। बिकॉज क्योंकि इट वॉज पीसफुल, क्योंकि वह शांतिपूर्वक था, एंड हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, रॉन्ग विथ हिम, गलत उनके साथ उस सांप ने कुछ भी गलत नहीं किया। इस वजह से वह जो है उसे अंदर की दुनिया का राजा मानते हैं, क्योंकि वह शांतिपूर्वक था, उसने कुछ भी गलत उनके साथ नहीं किया। ही वॉज हिज गेस्ट एज वेल, और वह आखिरकार उनके अतिथि की तरह था। इट्स लुक वॉज लाइक अ किंग इन एग्जाइल, और वह ऐसा दिखता था जैसे वह अंदर की दुनिया का महाराजा हो। इट डिड नॉट मिसयूज इट्स पावर, और उसने अपनी गलती का दुरुपयोग नहीं किया। आजकल जो लोग हैं वो अपनी गलती का दुरुपयोग करते हैं। पावर जैसे ही आ जाता है, पैसा जैसे ही आ जाता है तो दुरुपयोग करते हैं। लेकिन उस सांप के पास शक्ति है, उस सांप के पास यह क्षमता है कि वह मृत्यु दे भी सकता है और जिंदा छोड़ भी सकता है। लेकिन मृत्यु देने का क्षमता होने के बावजूद भी उसने कुछ भी गलत आचरण नहीं किया, इसलिए वह उसे अंदर की दुनिया का राजा मानते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं मां सरस्वती कोचिंग सेंटर के माध्यम से। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप जो है वो गोला 600 बक्सर में आकर के क्लास कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके जो भी भाई बंधु होंगे आप उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं। और बेहतरीन शिक्षा जो है वो मुहैया कराई जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान है, लेस फी एंड क्वालिटी एजुकेशन, इट्स आवर स्टेटमेंट, यही जो है वो हमारा कथन है कि हम लेस फी में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो जो नंबर है वो आपके सामने है 7667067371। तो आप इस पर कॉन्टेक्ट करके और क्लासेस जो है वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, या अपने घर के अगल बगल के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनसे बोल सकते हैं क्लासेस करने के लिए, है ना। लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है सर, हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। द स्पीकर वॉज फैसिनेटेड बाय द स्नेक, जो स्पीकर है वह सांप से भयभीत है। डू यू थिंक द टाइम मेंटेन्ड and the place it belong to has anything to do with fascination? Do you think the time, क्या आप उस समय के बारे में सोचते हो? maintained, जो मेंटेन किया गया है, and the place, और उस स्थान के बारे में, it belong to has anything to do, जहाँ वह कुछ करने के बारे में, जहाँ वह कुछ करते हैं, do with fascination, उस भय में आकर के। तो इसका जवाब है कि it was an extremely hot summer's night. It was an extremely hot summer's डे, वो जो था वो दोपहर का समय था, आफ्टरनून था बच्चों। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नॉट अ समर्स नाइट। समर्स क्या होगा? तो समर्स नून, यानी कि गर्मी की दोपहरी थी। द स्पीकर फेल्ट थर्स्टी, और जो स्पीकर है डीएच लॉरेंस की, वो महसूस करते हैं कि वो प्यासे हैं। एंड एज सच ही केम आउट ऑफ हिज रूम, और वह ऐसा मान करके और वह ऐसा महसूस करके अपने कमरे से बाहर आते हैं। विथ अ पीचर, घड़े के साथ, टू टेक वाटर टू ड्रिंक, ताकि वह पानी लेकर के और पी सकेंगे। ही सॉ अ स्नेक नियर द वाटर थ्रू, और वह देखते हैं एक सांप को उस पानी के नाद के पास। हु हैड कम फ्रॉम अ नियर बाय होल, जो वहाँ आया था नजदीक के ही
नजदीक के ही छिद्र से फॉर द सेम पर्पस, ठीक इसी प्रकार के उद्देश्य से, दैट मीन्स पानी पीने के लिए आया था, टू ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए सांप भी वहां पहले आया हुआ था। आफ्टर फीलिंग थर्स्टी, प्यासा महसूस करने के बाद, सांप भी प्यासा महसूस करने के बाद उस पानी के नाद पर जो है वो पानी पीने के लिए आया हुआ था। नाउ इट वाज अ येलो ब्राउन, वो जो सांप था वो येलो ब्राउन था यानी कि सुनहरे और भूरे रंग का था। फैंसफुल कोबरा विथ इट्स आईज शाइनिंग, और वह आंखों से जो है वो लग रहा था कि कोबरा है, बट इट्स मैनर्स वर डिसेंट, लेकिन उसके जो मैनर्स थे, उसके जो कह सकते हैं लक्षण थे सांप के, वर डिसेंट, वह साधारण थे। इट सीप द वाटर सॉफ्टली एंड पीसफुली, उसने पानी को पिया बहुत ही धीरे धीरे और शांतिपूर्वक, विथ इट्स स्ट्रेट गम्स, अपने सीधे जो है वो मसूड़ों से, फ्रॉम द वाटर थ्रू, उस पानी के नाद से उसने पानी को पिया अपने मसूड़ों से धीरे धीरे और सीधे। Being pacified, it returned back to the black hole, और जब वह सेटिस्फाइड हो गया और being pacified संतुष्ट होकर के, being pacified यानी कि मेनली जो है वो जब संतृप्त हो गया तो इट रिटर्न बैक टू द होल, तो वह जो है वो वापस जो है वो ब्लैक होल में जाता है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, फ्रॉम वेयर इट हैड कम, जहाँ से वह आया था। ये सारी जो व्याख्या हम लोग कर रहे हैं उन परिदृश्यों की कर रहे हैं कि जब जो पोएट है वो फैसिनेटेड है, तो वो स्थिति क्या था, वो समय क्या था, वो सारा चीज़ हम लोग बता रहे हैं कि जो सांप है वो आया था, पानी पिया और संतुष्ट होने के बाद और जो है वो संतृप्त होने के बाद वो वापस ब्लैक होल में जा रहा है, भूमि के, अर्थ के, फ्रॉम वेयर इट हैड कम, जहाँ से वह आया था। इट वैगुअली लुक्ड फ्रॉम वेयर इट हैड कम, और वह अस्पष्ट रूप से देख रहा था जहाँ से वह क्या कर रहा था, आया था। इट वैगुअली लुक एट द स्पीकर, वह जो है अस्पष्ट रूप से स्पीकर को देखता है, B.H. लॉरेंस को देखता है, बट डिड नॉट हार्म, लेकिन उन्हें हानि नहीं पहुंचाता है। अस्पष्ट रूप से वह देखता है स्पीकर को, D.H. लॉरेंस को, लेकिन उन्हें हानि नहीं पहुंचाता है। द स्पीकर वाज सो मच एन्चेंटेड विथ इट एक्शंस, जो स्पीकर्स है वह अपने व्यवहार से बहुत ज़्यादा जो है वो रिग्रेट फील करते हैं, एन्चेंटेड यानी पश्चाताप करते हैं अपनी क्रिया से, एंड बिहेवियर दैट, और अपने व्यवहार से, ही लाइक इट एसोसिएशंस फॉर सम टाइम्स, वह उसके कुछ क्षणों को जो है वह उसके कुछ एसोसिएशंस को यानी गतिविधियों को जो है वो कुछ समय के लिए पसंद करते हैं। ही वॉज सो एडमायर दैट, वह बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित थे कि ही थॉट इट टू बी हिज गेस्ट, कि वह उनका अतिथि है। वह यह सोच करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे कि जो सांप आया है वो उनका अतिथि है। फर्दर मोर, लेकिन कुछ ही देर बाद, ही वॉज सो फैसिनेटेड, वह बहुत ज़्यादा डर गए, दैट की इट मतलब स्नेक लुक लाइक अ गोल्ड टू हिम, लुक लाइक अ गॉड टू हिम, वह उन्हें जो है वह दिखाई देने लगा ईश्वर के रूप में। एट सच द टाइम एंड द प्लेस ऑफ इट्स अराइवल ऑन द स्कीम बियर्स नो इम्पोर्टेंस, और इस प्रकार से एट सच द टाइम एंड द प्लेस, इस प्रकार से जो समय है एंड द प्लेस और जो स्थान है ऑफ इट्स अराइवल, उसके आने का, सांप के आने का, ऑन द सीन्स बियर्स नो इम्पोर्टेंस, उस दृश्य का और कोई भी जो है वो महत्वता नहीं है, बट जेंटल एंड सॉबर लुक एंड बिहेवियर इम्प्रेस्ड द स्पीकर, लेकिन उसका जो सॉबर लुक है, साधारण सा जो सुनहरा जो है उसका जो परिदृश्य है और उसका जो व्यवहार है वो इम्प्रेस कर देता है स्पीकर को, वह D.H. लॉरेंस को इम्प्रेस कर देता है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द मीन बाय द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन, क्या मतलब है वॉइस ऑफ माय एजुकेशन का। द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन यानी मेरे शिक्षा की आवाज़ का क्या मतलब है बच्चों। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो यही है कि शिक्षा की आवाज़ का क्या मतलब है। व्हाट डज ही मीन, उनका क्या मतलब है। बाय द वॉइस ऑफ एजुकेशन, बाय द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन, व्हाट डज ही मीन, उनका क्या मतलब है। बाय द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन, मेरे अपने शिक्षा की आवाज़ का जवाब है बच्चों कि इट इज प्रिविलेंट दैट स्नेक्स बिकम पॉइजनस, यह एकदम सर्वविदित है कि सांप जो है वो जहरीले होते हैं। इफ मोस्ट ऑफ देम हु आर पॉइजनस बाइट अ ह्यूमन बीइंग, इफ मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारे आर पॉइजनस जहरीले होते हैं, बाइट अ ह्यूमन बीइंग जो मानव को काट देते हैं। ही विल नॉट सर्वाइव, और वह जो है वह जीवित नहीं रहते हैं। एंड इज बाउंड टू डाई, और उन्हें मरना ही पड़ता है जब सांप काट देता है। पीपुल बिकम फ्रिटेंड इट, और जो लोग होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। और स्नेक अपीयर्स बिफोर देम, जब सांप उनके सामने आ जाता है, जब सांप उनके सामने आ जाता है तो वह उसे देख करके डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। एज सच दे किल द स्नेक, और परिणाम यह होता है कि वह सांप को जान से मार देते हैं, वह सांप को जान से मार देते हैं। सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग टू किल द स्नेक, और इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाता है
कि सांप को जान से मार दो इज बीइंग इम्पार्टेड बाय एल्डरली पर्सन्स टू यंगर्स। जो एल्डर्स पर्सन होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके द्वारा यंगर्स को, छोटे लोगों को जो है ये शिक्षा दी जाती है कि जैसे ही आप सांप देखो आप मार दो, क्योंकि वो साक्षात मृत्यु का देवता है। अगर डस दिया तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। एल्डरली पर्सन्स इंस्ट्रक्ट दियर यंगस्टर। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने छोटे लोगों को, अर्थात जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, समझदार होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वह छोटों को बताते हैं टू किल द स्नेक एज, सांप को जान से मारने के लिए, एज एंड व्हेन दे हैपन टू सी इट, जैसे ही वह देखने में आते हैं वैसे ही उन्हें मारने के लिए कहते हैं। हियर वॉइस ऑफ माई एजुकेशन डिनोट्स, और हियर वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, यहाँ मेरे शिक्षा की आवाज़ का मतलब है डिनोट्स, जो यह डिनोट करता है द सेम मीनिंग टू किल द स्नेक, ठीक इसी तरह की शिक्षा का जो उसे जान से मारने के लिए प्रेरित करती है। व्हेन इट अपीयर्स, जब वह प्रतीत होता है, बिफोर यू, मेरे सामने या तुम्हारे सामने। हियर देयर इज अ स्पेशल रेफरेंसेस, यहाँ एक खास जो है वह स्पष्टवादिता दिया गया है, और स्पेशल मीनिंग, एक खास मतलब दिया गया है, ऑफ द एबव टर्म, इस उपरोक्त दिए गए टर्म का, इस उपरोक्त दिए गए पद का। इन सिली, सिली में वेयर द स्पीकर रिसाइड्स, जहाँ स्पीकर बताते हैं, देयर इज अ प्रूवर, यह एक प्रूवर है। द ब्लैक सर्पेंट आर इनोसेंट, कि जो काले सांप होते हैं वह निर्दोष होते हैं, एंड द गोल्ड दैट मीन्स येलो आर पॉइजनस, और जो पीले रंग के होते हैं वो जहरीले होते हैं। ऐसा जो है वो स्टेटमेंट देते हैं पोएट D.H. लॉरेंस जी कि सिली में जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं वो नॉन वेनमस होते हैं, और जो गोल्ड स्नेक्स होते हैं वो वेनमस होते हैं। अर्थात जो पीले रंग के सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं, और जो काले रंग के सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, ऐसा सिली में बताया जाता है। ये बता रहे हैं पोएट D.H. लॉरेंस जी। और दिस कोबरा हैपन्स टू बी ब्राउन येलो, और इसलिए वहाँ मान्यता है कि जो कोबरा होता है वो ब्राउन येलो होता है वहाँ पर, एंड आउट टू बी किल्ड, और सिखाया जाता है कि उसे जान से मार देना चाहिए। नेक्स्ट इसके आगे जो है वो हम लोग प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है, देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ द पोएट। जो कन्फ्लिक्ट है वह पोएट के माइंड में है, वह पोएट के दिमाग में है। देयर वॉज द कन्फ्लिक्ट ऑफ द पोएट, जो कन्फ्लिक्ट है वह कवि के दिमाग में है। हाउ डिड ही एनालिसिस दिस कन्फ्लिक्ट, और वह किस प्रकार से इस कन्फ्लिक्ट को एनालिसिस करते हैं, किस प्रकार से इस कन्फ्लिक्ट को एनालिसिस करते हैं, मतलब किस प्रकार से इसका विश्लेषण करते हैं। तो जवाब देखते हैं कि आखिर उनके मन में किस प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, आखिर उनके मन में किस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, किस प्रकार का भ्रम है, या उनका मन किस प्रकार के विचार में उलझा हुआ है, कैसा कन्फ्लिक्ट है। ऑफ कोर्स, यद्यपि देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट इन द पोएट्स माइंड, हाँ कवि के दिमाग में जो है वो क्या है, एक कन्फ्लिक्ट है। व्हेन ही मेट विथ द कोबरा, जब वह कोबरा से मिले। द कोबरा फीलिंग थर्स्टी, जो कोबरा है वह प्यासा महसूस करता है। इन द हॉट समर नाइट, एकदम गर्मी भरे दिन, सब गर्मी भरे जो है वो दोपहरी में। हॉट समर जो है वो क्या हो जाएगा, तो हॉट समर जो है वो नून हो जाएगा, अर्थात दोपहरी में। आफ्टरनून कर सकते हैं या नून कर सकते हैं। तो हॉट समर जो है वो दोपहरी में, मतलब जो है वो गर्मी भरे जो है, उमस भरे जो है वो दोपहरी में प्यासा महसूस करता है। सांप हैड कम टू ड्रिंक वाटर, इसलिए वह आता है पानी पीने के लिए। इन द आउट ऑफ हाउस ऑफ हिज रेजिडेंस, वह अपने घर का परित्याग करके अर्थात छिद्र से वह बाहर निकलता है और पानी पीने के लिए बाहर आता है, क्योंकि उसे उस गर्मी भरे उमस भरे दोपहरी में प्यास लगा था। द पोएट वॉज इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग हिज रोल, और जो कवि है वह अपने उस अभिनय में कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट महसूस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो भ्रमित महसूस करते हैं। एट दैट टाइम, और उस समय, एंड सिचुएशंस सर्वल्स आइडियाज, और जो सिचुएशंस है, जो परिस्थितियां हैं वो विचारों पर आश्रित होती हैं। एंड फीलिंग्स इनगल्फिल्ड हिज माइंड, और जो भावनाएं होती हैं वो उनके दिमाग में प्रतिद्वंद उत्पन्न करती हैं। सच एज, जैसा कि कुछ है, क्या क्या है कि वॉज इट कॉर्डियस दैट ही डिड नॉट डेयर टू किल इट, और ये है कि वॉज इट कॉर्डियस दैट ही डिड नॉट डेयर टू किल इट, वह ये है कि वह उसे जो है वो अवगत करते हैं और उसे जान से मारते नहीं है। नेक्स्ट क्या है, वॉज इट इम्प्रॉपर, पहला तो ये हो गया कि वो इम्प्रॉपर है, वो अनैतिक है। आउट ऑफ हिज क्यूरियोसिटी नॉट टू टॉक विथ द स्नेक, वह सांप से फिर भी बात नहीं कर पाते हैं, ये इनके दिमाग में चल रहा है।
वॉज इट हिज हम्बल एक्ट और फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, क्या यह उनके दिमाग में चल रहा है कि यह जो है वो दयावान है, हम्बल है, और फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, या वह मानवता की भावना को रखे हुए हैं, टू फील सो ऑनर्ड, जिसके कारण वह सम्मानित महसूस करते हैं। द पोएट हैड रियली फेल्ट ऑनर्ड, और वास्तव में जो कवि है वह ऑनर्ड फील करते हैं, वह सम्मानित महसूस करते हैं इस भरी दोपहरी में जो एकदम तपस से भरा हुआ है, और उसमें सांप उनके यहाँ है पानी पीने के लिए, तो वह सम्मानित महसूस करते हैं। एंड देन ही रिमेंबर्ड द एडवाइस ऑफ एल्डरली पर्सन्स, और इन सब के बाद वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों का जो है एडवाइस याद करते हैं, दैट इफ ही वॉज नॉट अफेयर्ड, जिसके कारण वह डरते नहीं है, ही वुड किल इट, उसे मारने से, उसे जान से मारने से इसके बाद वह डरते नहीं है। सबसे पहला क्या है जो उनके दिमाग में चल रहा है बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे, वॉज इट काउडियंस दैट ही डिड नॉट डेयर टू किल इट, पहला यह है कि क्या यह अच्छा होता कि वह उसे जान से मार देते और डरते नहीं। दूसरा क्या था, वॉज इट इम्प्रॉपर, क्या यह अनैतिक होता, आउट ऑफ हिज क्यूरियोसिटी नॉट टू टॉक विद द स्नेक, कि वह सांप से बात नहीं करते, अर्थात उसे अवलोकित नहीं करते, उसकी गतिविधियों को देखते नहीं। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, लेकिन अब इसी में उनके दिमाग में कंफ्लिक्ट चल रहा है कि वॉज इट हिज हम्बल एक्ट और फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, क्या उनका यह हम्बल एक्ट है, क्या यह उनका दयावान जो है वह प्रवृत्ति है, और फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, या उनका मानवता का जो है यह भावना है, टू फील सो ऑनर्ड, कि वह सम्मानित महसूस करते हैं। ये जवाब जो है वो काफ़ी सुंदर जवाब है, और यहाँ पर बताया भी गया है, और द पोएट हैड रियली फेल्ट ऑनर्ड, कि जो कवि है वो वास्तव में जो है ऑनर्ड फील करते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं। नेक्स्ट, एंड देन ही रिमेंबर्ड द एडवाइस ऑफ एल्डरली पर्सन, इतने सारे प्रतिद्वंद उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन इसके बाद वह अपने बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह को जो है वो याद करते हैं, दैट इफ ही वाज नॉट अफेयर्ड, कि अगर वह भयभीत नहीं है, ही वुड किल इट, तो वो उसे जान से मार देंगे। एंड फीलिंग ऑफ इट्स बीइंग अ गेस्ट टू हंटेड हिज माइंड, और इस प्रकार से जो उनके दिमाग में यह भ्रम था कि वह अतिथि के रूप में है, वह हंट कर लिया गया, अर्थात उनके दिमाग से यह जो भावना है वह मिट गई। एंड फॉर इट्स humbleness and peaceful behavior, it appears to him as uncrowned king in exile, और इस प्रकार से एंड फॉर इट्स हम्बलनेस, और उसके लिए जो हम्बलनेस है, दयालुता का जो भाव है, एंड पीसफुल बिहेवियर, और जो शांतिपूर्वक जो व्यवहार है उसका, इट अपीयर्स टू हिम, वह उसे प्रतीत करवाता है, साफ को बताता है, एज अनक्राउंडेड किंग इन एग्जाइल, अनक्राउंडेड किंग के रूप में, अर्थात बिना ताज कुर्सी के महाराज के रूप में, कहाँ के, तो अंदर की दुनिया के। देयर वर द इशूज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, यही जो है वो उपरोक्त कथन जो है उनके दिमाग में चल रहे थे, कन्फ्लिक्ट थे उनके दिमाग में। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है बच्चों, इन व्हाट रूल्स डिड ही फाइंड द स्नेक एंड हिमसेल्फ, वह किस अभिनय में अपने आप को पाते हैं और सांप को पाते हैं, डिस्क्राइब, व्याख्या करना है। तो द पोएट जो है वो क्या मानते हैं, अपने आप को फर्स्ट कमर मानते हैं, और जो स्नेक है, जो पोएट है वो अपने आप को सेकंड कमर मानते हैं, और जो सांप है उसको फर्स्ट कमर मानते हैं। यही चीज़ है ना, तो यही चीज़ जो है वो व्याख्या के रूप में यहाँ पर बताया जाएगा। सारे परिदृश्यों को एक बार फिर से जो है वो हम लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब क्या होगा बच्चों, इसका जवाब होगा कि फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न जो है वो है आपके सामने कि इन व्हाट रोल्स डिड ही फाइंड द स्नेक एंड हिमसेल्फ, वह किस अभिनय में, किस रोल में अपने को पाते हैं और सांप को पाते हैं। डिस्क्राइब, इसका व्याख्या कर रहा है। इसका व्याख्या करते हैं कि वह अपने आप को किस रोल में पाते हैं और साथ ही साथ उस सांप को किस रोल में पाते हैं। इसका जवाब होगा बच्चों, सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप पढ़ रहे हो और टारगेट लेकर के पढ़ रहे हैं, पहले ही बता दिए हैं कि वीडियो जो है वो कंप्लीट शूट करेंगे, दैट मीन्स वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो जब वीडियो लंबा होगा तो एकाग्र मन से देखिए, इधर उधर की चीज़ों को जो है वो दिमाग में मत आने दीजिए। एकाग्रता से जब देखेंगे तब रुचि जगेगा, नहीं तो नहीं जग पाएगा, आपको ये वीडियो उबाऊ लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आप जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ा सा रुचि दिखाइए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, हंसी मजाक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और ये लिटरेचर है, तो लिटरेचर में जो है वो हंसी मजाक ना हो तो बढ़िया रहेगा, है ना। बाकी अदर क्लासेस में आप देखते ही हो कि थोड़ा सा हंसी मजाक होता ही रहता है, हम तो हंसा के पढ़ाते हैं ना, तो उस समय जो है वो बिल्कुल भी टेंशन फ्री, मतलब उस समय टेंशन रहता ही नहीं, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। पर आप अभी देख रहे हो कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, तो माइंड जो है वो ना कंसंट्रेट कीजिएगा पढ़ाई पर, ईयरफोन डालिए और चुपचाप जो है वो देखिए, है ना, चुपचाप देखिए वीडियो को, और आपके सामने नोट्स है और उसको समझते चलिए। जो वर्ड मीनिंग ना आता हो उसको अंडरलाइन कीजिएगा और वहाँ पर उसका अर्थ भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, जो वर्ड मीनिंग ना आता हो कमेंट भी कीजिएगा, उसका वर्ड मीनिंग बता भी देंगे कि क्या होगा।
नेक्स्ट जो यहाँ पर आंसर होगा कि वह सांप को और अपने आप को किस रोल में देखते हैं। जवाब है कि द पोएट फाउंड द स्नेक्स, जो कवि है वह सांप को पाते हैं, एंड हिमसेल्फ, और अपने आप को, इन डिफरेंट रोल्स, अलग अलग रोल्स में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, परिस्थितियों के हिसाब से। द स्नेक फेल्ट थर्स्टी, जो सांप है वह अपने आप को प्यासा महसूस करता है, इन द हॉट समर्स नाइट, यानी कि गर्मी भरे, इट हॉट समर्स नून आफ्टरनून, इट्स हॉट समर्स नून, यानी कि गर्मी भरे उमस भरे दिन में जो है वह अपने आप को प्यासा महसूस करता है, एंड केम आउट ऑफ द होल, और वो होल से बाहर आता है, बीनीथ द अर्थ, भूमि के नीचे से, एंड मूव्ड टुवर्ड्स द वाटर थ्रू, और वह पानी के नार की तरफ जो है वह घूम जाता है, इन द आउट हाउस ऑफ द पोएट रेजिडेंस, जो कवि के रेजिडेंस के कुछ बाहर रखा हुआ है। बीइंग थर्स्टी, प्यासे होने के कारण, ही ऑल्सो केम आउट ऑफ हिज हाउस, जो कवि है वह भी अपने घर से बाहर आते हैं, विथ अ पिचर, घड़े के साथ, एंड फाउंड द स्नेक, और पाते हैं कि सांप है, सिपिंग वाटर फ्रॉम द वाटर थ्रू, जो वाटर को क्या कर रहा है, खींच रहा है, सीधे मुंह से पी रहा है, फ्रॉम द वाटर थ्रू, यानी कि पानी के नाद से, देयर, वहाँ। पोएट बीइंग द सेकंड कमर, या सेकंड पर्सन, जो पोएट है वो अपने आप को द्वितीय व्यक्ति मानते हैं, टू गो देयर, वहाँ पहुंचा हुआ, द थॉट इट प्रॉपर टू वेट, और वह विचार करते हैं कि अच्छा होगा कि मैं इंतजार करूं। ही कंसिडर द स्नेक, वह सांप को देखते हैं, एज हिज गेस्ट ऑल्सो, अपने अतिथि के रूप में हमेशा ही, हु हैड कम देयर, जो वहाँ आया हुआ है, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। सांप को यह अतिथि के रूप में देखते हैं क्योंकि सांप वहाँ आया हुआ है अतिथि के रूप में पानी पीने के लिए। He thought it proper to welcome, वह चाहते हैं उसका अच्छे तरीके से स्वागत करना, his guest, अपने अतिथि के रूप में, at his place, अपने स्थान पर। The snake was gentle, सांप जो है वह काफ़ी जेंटल है, नेक है, by behavior, अपने व्यवहार से, according to the poet, कवि के अनुसार ऐसा माना गया है, कवि यह व्यक्त किए हैं कि जो सांप है वह अपने बिहेवियर से काफ़ी जेंटल है। काफ़ी जेंटल है मतलब कि काफ़ी नेक है। इट पीसफुली लेफ्ट द प्लेस, वह शांतिपूर्वक स्थान को छोड़ दिया, आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होने के बाद, अर्थात पानी पीने के बाद जब संतुष्ट हो गया सांप, तो इसके बाद उसने शांतिपूर्वक उस स्थान को छोड़ दिया, एंड डिड नॉट कॉज एनी हार्म टू हिम, और उसने स्पीकर को, D.H. लॉरेंस जी को जो है वो कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। सो बोथ ऑफ देम, इसलिए दोनों में ही, द पोएट एंड द स्नेक्स वेरी वेल परफॉर्म देयर रोल्स, यानी कि जो कवि है और जो स्नेक है, दोनों लोगों ने अपना रोल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्नेक सीम्ड लाइक अ किंग इन एक्साइल, जो सांप है वह अंदर की दुनिया का महाराजा प्रतीत होता है। व्हाट आर द क्वालिटीज, ऐसी क्या गुणवत्ताएं हैं, दैट मेक्स, जो बना देती है, द स्नेक सो मैजेस्टिक, सांप को महाराजी की तरह। तो इसका जवाब है कि द स्नेक वॉज वेरी सोबर एंड पीसफुल, जो सांप है वह काफ़ी सोबर है और पीसफुल है, यानी कि शांतिप्रद है, यानी शांत अवस्था में था, वो शांत अवस्था में, और सोबर का मतलब कि एकदम शालीन था, शालीन और शांत स्वभाव का वो सांप था। इट क्वाइटली केम, वह चुपचाप आया, एंड सेटिस्फाइड इट थर्स्ट, और अपने प्यास को संतुष्ट किया, बाय सिपिंग वाटर, पानी को धीरे धीरे खींच करके पी करके, एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और वह पानी पीने के बाद और चारों तरफ जो है वह ईश्वर की तरह जो है वो देखता है, क्योंकि वह मृत्यु का देवता है, मृत्यु दे भी सकता है और जिंदा भी छोड़ सकता है, तो वह ईश्वर की तरह चारों तरफ देखता है। द पोएट वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, जो कवि है वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए, विथ इट्स मेक एंड जेंटल बिहेवियर, उसके इस प्रकार के जेंटल बिहेवियर से। इट कॉज नो डैमेज टू द स्पीकर, उसने स्पीकर को, D.H. लॉरेंस को कोई हानि नहीं पहुंचाई, नॉट इट अटैक, और न तो उसने उन पर आक्रमण किया, ऑन हिम, उनके ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट रिटर्न बैक टू द ब्लैक होल, और इस प्रकार से बैक टू द ब्लैक होल, और इस प्रकार से जो है वह अकॉर्डिंगली जो है वह संतुष्ट होने के बाद अपने ब्लैक होल में वापस जाता है। ये BSC के जो है वो बैक हो जाएगा, बैक टू द ब्लैक होल, वह जो है अपने ब्लैक होल में वापस जाता है, थ्रू विच इट हैड कम, जिससे कि वह आया था। इट डिड नॉट रिएक्ट टू द पोएट्स हीटिंग, और वह बिल्कुल भी जो है रिएक्ट नहीं करता है जब कभी उसको हीट करते हैं। इट डिड नॉट रिएक्ट, वह रिएक्ट नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं देता है, टू द पोएट्स हीटिंग, जब कभी उसको हीट करते हैं, इट्स बॉडी बाय अ स्टिक, उसके शरीर को एक स्टिक से। सो इट सीम्ड टू हिम लाइक एन अनक्राउडेड किंग इन एक्साइल, और यही जो है प्रतीत कराता है, सो इट सीम्ड, यही जो है वो प्रतीत कराता है, टू हिम, उनको, किसको, तो लेखक को जो है वो यही जो है वो
महसूस कराता है कि लाइक एन अनक्राउंडेड किंग इन एग्जाइल, कि वह अंदर की दुनिया का बिना ताजपोशी वाला जो है अनक्राउंडेड जो है वो किंग है, अर्थात उसके सर पर ताज नहीं है लेकिन वह महाराजा है, ऐसा जो है वो महसूस करा देता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट मेक्स यू थिंक दैट, क्या है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि हिटिंग द स्नेक वाज क्वाइट अगेंस्ट द सेंसिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, कि जो सांप को मारना था वह स्पीकर के सेंसिबिलिटी के अगेंस्ट था, वह स्पीकर की भावनाओं के विरुद्ध था, अर्थात डीएच लॉरेंस के भावनाओं के विरुद्ध था। जवाब है कि बीइंग टेक्निकली द स्पीकर पिक्ड अप एंड अवॉइड पीस ऑफ स्टिक, जो स्पीकर है वो जब पैनिक हो जाते हैं, जब वो दर्द से भर जाते हैं, भय से भर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पीस ऑफ स्टिक उठा लेते हैं, अर्थात लकड़ी का टुकड़ा जो है वो उठा लेते हैं, छड़ी उठा लेते हैं, एंड थ्रू इट, और उसे फेंक देते हैं टुवर्ड्स द स्नेक, सांप पर, विच हिट इट्स लेटर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बाद में सांप के शरीर के हिस्से को हिट करता है। ही थॉट दैट, वह विचार करते हैं कि इट डिड नॉट हिट इट, कि यह सांप को नहीं लगा। द पार्ट ऑफ द बॉडी लेफ्ट बिहाइंड कन्फ्यूज्ड एंड सडनली सेकेंड, जो शरीर का वो हिस्सा है जहाँ पर लगा है वो स्टिक, वह लगने के बाद स्टिक वह हिलता है, शेक होता है अचानक ही, विच इंडिकेट दैट, जो इशारा करता है कि द स्टिक हैड कॉज्ड इंजरी, कि जो स्टिक है वह आघात का कारण बना है, अर्थात स्टिक जो इन्होंने चलाया है मारने के लिए वो सांप को जाकर के ठीक लगा है। टू इट्स बॉडी दैट लेफ्ट बिहाइंड, जो उसका भाग शरीर का पीछे छूट गया था। इट वॉज शॉकिंग टू हिम, और यह जो है उनके लिए शॉकिंग था, यह जो है उनके लिए शॉकिंग मतलब आश्चर्य करने वाला था। ही बिकेम फेल्ट सॉरी, वह बाद में जो है पश्चाताप महसूस करते हैं, सॉरी महसूस करते हैं फॉर हिज इनडिसेंट एंड अनडिजायरेबल एक्ट, अपने इस अवांछनीय कार्य के लिए वह जो है सॉरी फील करते हैं। ही थॉट दैट, वह ऐसा विचार करते हैं कि ही हैड कमिटेड और रॉन्ग, कि उन्होंने जो है वो गलत किया। इट शोज दैट, यह प्रदर्शित करता है कि हिटिंग द स्नेक वॉज क्वाइट अगेंस्ट हिज सेंसिबिलिटी, कि जो सांप को मारना था वह स्पीकर के सेंसिबिलिटी के अगेंस्ट में था, वह लेखक के, वह कवि डीएच लॉरेंस के भावनाओं के विरुद्ध में था कि उन्होंने सांप को मारा। वे सांप को मारना नहीं चाहते थे लेकिन भय से भर गए, और उन्हें एजुकेशन ही ऐसा दिया गया था कि उन्होंने जो है वो सांप को मार दिया। और इस प्रकार से जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट किया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, और ये जो है वो इस चैप्टर का जो है ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी समस्याएं हो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप ग्रुप में जब जुड़िएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो आप उसमें भी जो है वो बातें रख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर का हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समरी। समरी मतलब सारांश, और शॉर्ट नोट ऑफ जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ पोएम स्नेक, यानी स्नेक कविता का एक शॉर्ट नोट लिखिए, या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप डायरेक्ट समरी ही लिखिए, है ना, राइट समरी ऑन स्नेक, यानी स्नेक जो है वो चैप्टर है और उस पर आपको समरी लिखना है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो एकदम कमर बांध करके तैयार रहना है, और जब जाना है पेपर देने तो एकदम दे करके आना है खूब बढ़िया से, है ना। तो आज जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है व्हाट इज द साइन कमिटेड बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा, कवि के द्वारा कौन सा पाप कर दिया गया, दैट ही वांटेड टू एक्सपिएट, जिसका वह पश्चाताप करना चाहते हैं। जो स्पीकर है उनके द्वारा ऐसा क्या कर दिया गया जिसका वह पश्चाताप करना चाहते हैं, तो इसका जवाब है कि अ सॉर्ट ऑफ हॉरर एंड अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट टू सी द स्नेक, एक छोटा सा डर और साथ ही साथ एक छोटा सा जो है वो विरुद्धता वाला भाव, सी द स्नेक, वह सांप में देखने को मिला। सिपिंग वाटर बाय इट्स स्ट्रेट माउथ फ्रॉम द वाटर थ्रू, वह धीरे धीरे अपने स्ट्रेट गम से, अपने मसूड़ों से पानी को पीता है, फ्रॉम द वाटर थ्रू, पानी के नाद पर, कंपेल्ड हिम टू हिट द स्नेक बाय अ स्टिक, और यह जो है सांप को मारना स्टिक के द्वारा, यही जो है वो क्या है, तो सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट है और सॉर्ट ऑफ हॉरर है। अ सॉर्ट ऑफ हॉरर एंड अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट टू सी द स्नेक, सांप के लिए देखा जाता है एक सॉर्ट ऑफ हॉरर और सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, यानी विरोध का भाव देखा जाता है और साथ ही साथ डर का भाव देखा जाता है। when sipping water by its straight mouth from the water through, जब वह अपने सीधे मुंह से, अर्थात सीधे मुंह में लगे मसूड़ों से जो है वो पानी को सिपिंग करता है, धीरे धीरे पानी खींचता है और पीता है।
कंपेल्ड हिम टू हिट द स्नेक बाय अ स्टिक, जब सांप को स्टिक से हिट किया जाता है। बट इमीडिएटली आफ्टर हिटिंग इट, लेकिन तत्काल ही उसे मारने के बाद द स्पीकर रिग्रेटेड इट, स्पीकर जो है वो तुरंत ही पश्चाताप करने लगते हैं। जैसे हम आप लोगों को क्लास में डांट देते हैं, तो क्लास में डांटने के बाद हम शांत हो जाते हैं, आप देखे होंगे। तो क्लास में डांट जब देते हैं, शांत हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं। हम भी विचार करने लगते हैं कि अब आप लोग बड़े हो गए हैं, तो अब आप लोगों को डांटना नहीं चाहिए। हम बड़ा पश्चाताप करते हैं मन ही मन। लेकिन आप लोग हैं कि कुछ न कुछ जो है वो नटखट चीज़ें करते रहते हैं, बचकानी हरकतें करते रहते हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा ही इनडिसिप्लिन एक्टिविटी कर देते हैं क्लास में कि आपको डांटना पड़ता है। कभी कभी तो आपको पनिशमेंट भी देना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम भी जो है वो काफ़ी खुश नहीं रहते हैं, हम भी रिग्रेट फील करते हैं। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए और आपको जो डिसिप्लिन बना करके रहना चाहिए, साथ ही साथ मन लगा करके पढ़ना चाहिए। आपको डांट करके हम खुश नहीं होते हैं, हम काफ़ी दुखी होते हैं कि हम अपने बच्चों को डांट रहे हैं, हम अपने बच्चों को इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं और हम उन्हें डांट रहे हैं। वो उनका चेहरा जो है वो झुक जा रहा है क्लास में, और इस तरीके से जो है वो हम देखते हैं जब आप लोगों को, तो हमको भी काफ़ी जो है वो रिग्रेट फील होता है। आप तो जानते ही हैं, और ये तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑफलाइन वो भी जानते होंगे कि जब आप कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करते हो क्लास में तो डांटते ही हैं, है ना। तो डांटना तो वो एक लाजमी है। अगर आप इनडिसिप्लिन एक्टिविटी कीजिएगा तो क्लास में डांटेंगे, तो इससे जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये मेंटेन करके रखना चाहिए। तो लेकिन जो भी हो, हम आपको डांटते हैं तो मैक्सिमम जो जब डांट देते हैं तो उसके बाद हम रिग्रेट फील करते हैं, हम भी जो है वो पश्चाताप करते हैं, महसूस करते हैं कि नहीं आपको जो है वो मुझे डांटना, मतलब मैं आपको नहीं डांटूं, ऐसा जो है वो महसूस करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कुछ इस तरह का जो है एक्टिविटी करें, पढ़ाई में मन लगाएं, ताकि जो है मैं आप लोगों को कभी डांटूं ही नहीं। ठीक है, आप बातों से समझ जाए, वही सबसे बड़ा चीज़ है। तो जो स्पीकर है वो रिग्रेट फील करने लगते हैं तत्काल ही। ही थॉट दैट, वह विचार करते हैं कि ही हैड डन अ रेगुलर सेमफुल एंड मीन एक्ट, वह ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत ही नीच और तुच्छ कार्य किया है। ही फेल्ट दैट बाय डूइंग दिस, वह महसूस करते हैं ऐसा करते हुए ही हैड कमिटेड अ साइन, कि उन्होंने एक पाप किया है, विच ही वुड नॉट हैव डन, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ही हेटेड ऑन हिमसेल्फ, वह खुद से नफरत करते हैं, एंड ऑफ सच ह्यूमन एजुकेशन, और इस तरह के मानवीय शिक्षा से वह बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। टू किल अ स्नेक, जहाँ शिक्षा दी जाती है कि सांप को जान से मार देना चाहिए। He wanted to accept punishment for such sin, और वह इस प्रकार के पाप के लिए स्वीकारने के लिए भी तैयार है अगर उनको दंड मिलता है। He wanted to accept, वह इच्छा व्यक्त करते हैं, वह चाहते हैं। He wanted to accept, वह चाहते हैं स्वीकारना punishment, दंड को भी, for such sin, इस तरह के पाप के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हम लोग देखेंगे, और वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये 2009 में जो है ये पूछा गया है क्वेश्चन। 2009 में जो है इस चैप्टर का, स्नेक चैप्टर का समरी आया हुआ है। गिव इन शॉर्ट द समरी ऑफ द पोएम स्नेक। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है बच्चों कि आप जो है वो स्नेक चैप्टर का जो है वो समरी बताएं। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पोएम स्नेक। आप जो है वो शॉर्ट नोट लिखिए पोएम स्नेक पर। ये 2009 में जो है वो प्रश्न पूछा गया है, और इस साल के लिए भी ये जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग देखेंगे आज का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न, और आप इसे बोर्ड मॉडल भी कर लीजिएगा। आपको जब ये नोट्स मिलेगा तो आप उसमें इसको बोर्ड मॉडल भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, ये गेस कर रहे हैं हम, और ये जो स्नेक चैप्टर है, स्नेक चैप्टर निश्चित तौर पर जो है वो संभावना बनती है इस वर्ष कि इस वर्ष के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखते हैं समरी क्या होगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्नेक इज अ ब्यूटीफुल पोएम। स्नेक जो है वो काफ़ी खूबसूरत कविता है, कंपोज बाय D.H. लॉरेंस, जो D.H. लॉरेंस जी के द्वारा कंपोज की गई है। स्नेक चैप्टर जो है वो काफ़ी सुंदर कविता है जो कंपोज की गई है D.H. लॉरेंस जी के द्वारा। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और वह 20वीं शताब्दी के महानतम कवियों में से एक है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वह महानतम में से एक है, पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के कवियों में, 20वीं शताब्दी के कवियों में से वह महानतम कवियों में से एक है। ही राइट्स ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस, वह लिखा करते हैं प्रिमिटिव और नेचुरल पैशंस को, ट्राइंग टू शो, दिखाते हुए, इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन अ मैन, जो आदमी के अंदर अंदरूनी जो है वो क्या चलता है, पल लगता है, अंतर प्रतिबंध होता है, दैट मे ब्रिंग हैप्पीनेस, जो बाद में उन्हें खुशियाँ देता है। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही एग्जाल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, वह प्रारंभिक जीवन के मूल्यों को उजागर करते हैं, एंड डिनाउंसेस और डिनाउंसेस द सेम्स, और वह डिनाउंस करते हैं
और वह डिनाउंस करते हैं द सेंस एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। आधुनिक सभ्य समाज के सेंस को यानी बुरे पक्षों को और साथ ही साथ बनावटी पक्षों को इस कविता के माध्यम से जो स्पीकर हैं डी.एच. लॉरेंस जी वह हम लोगों के सामने रखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हम लोग सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ देखेंगे और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है बच्चों, तो इसमें बताया गया है पैराग्राफ चेंज करके इसी कविता का संपूर्ण भाव जो है वो सम्मिलित किया गया है और वो सम्मिलित ये किया गया है कि वन डे एक दिन द स्पीकर सा स्नेक एट हिज वाटर थ्रू। जो स्नेक है वो एक दिन देखा जाता है किसके द्वारा, तो स्पीकर के द्वारा उनके ही वाटर थ्रू पर, उनके ही पानी के नाल पर। It's a hot day and the snake came there to drink water। यह बहुत ज़्यादा उमस भरा और गर्मी भरा दिन था और वह वहाँ आया था पानी पीने के लिए। From its hole, अपने होल से बाहर वह सांप आया था स्पीकर के वाटर थ्रू पर पानी पीने के लिए। द स्पीकर कंसीडर्ड हिमसेल्फ, और जो स्पीकर है वह खुद को देखते हैं एज अ सेकेंड कमर, एक सेकेंड कमर के रूप में, टू द थ्रू, उस पानी के नाल के पास, एंड वेटेड फॉर इट, और वह इंतजार भी करते हैं। द स्नेक ड्रैंक वाटर साइलेंटली, जो स्नेक है जो सांप है वह चुपचाप जो है शांतिपूर्वक जो है वो पानी पीता है। द स्पीकर लाइक इट, जो स्पीकर है वह उसे पसंद करते हैं। बट ह्यूमन एजुकेशन टोल्ड हिम टू किल द स्नेक, लेकिन ह्यूमन एजुकेशन जो है वह उन्हें क्या करता है, टोल्ड हिम कहता है टू किल द स्नेक, सांप को जान से मारने के लिए। बिकॉज क्योंकि इन सीली द ब्लैक स्नेक्स वर कंसिडर्ड इनोसेंट, क्योंकि सीली में जो है वह काले सांप माने जाते हैं निर्दोष, बट द गोल्ड वेनोमस, लेकिन जो सुनहरे पीले रंग के सांप होते हैं उन्हें जहरीला माना जाता है। तो मानवीय शिक्षा जो है उन्हें कहती है कि इस सांप को जान से मार देना चाहिए। द स्पीकर वॉज ग्लैड प्लेइंग होस्ट टू इट, जो स्पीकर है वह काफ़ी प्रसन्न है उसका आओ भगत करके। नेक्स्ट जो है वो थर्ड पैराग्राफ है बच्चों। द स्नेक वॉज रेडी टू गो इट, द स्नेक वॉज रेडी टू गो टू इट्स होल, जो स्नेक है वह तैयार है अब पुनः अपने होल में वापस जाने के लिए। द स्पीकर डिड नॉट लाइक इट, जो स्पीकर है वह पसंद नहीं करते हैं गोइंग बैक, उसका वापस जाना उस होल में। द स्पीकर डिड नॉट लाइक इट गोइंग बैक, जो स्पीकर है वह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उसका वापस जाना। ही पुट डाउन हिज पिचर, वह अपने घड़े को नीचे रख देते हैं। एंड पिक अप अ स्टिक, और वह एक छड़ी को उठा लेते हैं। एंड थ्रू इट, और उसे फेंक देते हैं एट द वाटर थ्रू विथ अ क्लैटर, उस पानी के नाद पर जहाँ सांप था बड़ी ही तीव्रता से, बड़ी ही तीक्ष्णता से। द स्नेक वेंट बैक, जो सांप है वो चला गया वापस। एंड द स्पीकर रिग्रेटेड फॉर हैविंग हिट इट, और जो स्पीकर है वह उसे हीट करने के लिए काफ़ी रिग्रेट फील करने लगे, काफ़ी पश्चाताप करने लगे। ही डिस्पाइट हिमसेल्फ एंड द ह्यूमन एजुकेशन, वह खुद को और मानवीय शिक्षा को जो है वह दोषी मानने लगे। ही कंपेयर्ड इट टू अल्बाट्रॉस, वह उसकी तुलना की अल्बाट्रॉस पक्षी से, और सी बर्ड जो कि एक समुद्री पक्षी है। एंड टू एन एग्जाइट किंग, और उसको अंदर की दुनिया के महाराजा के रूप में जो है उसे तुलना किए। ही वॉज सेड, उन्होंने कहा, एंड रेडी टू एक्सेप्ट, और वो तैयार भी है स्वीकारने के लिए। एंड पनिशमेंट के लिए फॉर दिस साइन, इस पाप के, इस पाप को जो उन्होंने किया है उसे आतिथ्य मान करके, अतिथि मान करके और उसको मारने का काम किया है, इसे वह पाप के रूप में देखते हैं और इसके लिए वह तैयार है। उन्हें जो भी सजा मिलेगी, जो भी पनिशमेंट मिलेगी उसे वह स्वीकारेंगे। और इस प्रकार से जो है बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। स्नेक चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ जो है वो समरी भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप इस नोट्स को लेने के लिए, इस PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें ये वीडियो समझ में आया है, उनसे आग्रह है कि वे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को कैसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जब आप ऐसा कीजिएगा तभी आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे, न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।